राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, हम सभी मोह माया में किस प्रकार फंसे हुए हैं। मोह माया और सपनों की जिंदगी से कैसे मुक्ति होती है। हम किस प्रकार से मोह माया से मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारे सत्कारयोग साथ संगत जी, सत्य के संबंध में पिछले दिनों मैंने थोड़ी सी बातें विचार की। मैंने आपको कहा, जिसे हम जीवन समझते हैं, जीवन मानते हैं, वह वास्तविक न होकर सपनों का जीवन है, छाया का जीवन है। और जो व्यक्ति छाया का पीछा करेगा उसकी उपलब्धि क्या होगी। पहली बात यह है कि छाया का हम कितना ही पीछा करें, उसे कभी हम पकड़ नहीं सकेंगे। असंभव है कि हम छाया को पकड़ लें, और छाया को पकड़ भी लें तो भी हमारी मुट्ठी में होगा क्या, हमारे पास क्या होगा। ये जो छाया का जीवन है, इसके प्रति यदि हम जाग जाएं और ये हमारे बोध में आ सके कि क्या आसार है और क्या सार है, वास्तविक है और क्या काल्पनिक है, क्या स्वप्न है और क्या सत्य है, तो जीवन में एक नई दिशा का उद्घाटन प्रारंभ होता है। उसके संबंध में थोड़ा सा हमने विचार किया। आज मैं इस संबंध में आपसे बातें करना चाहूँगा। यह जो मोह माया का जीवन है, यह जो स्वप्न का जीवन है, यह जो अवास्तविक, यह जो असार, ये किन आधारों पर खड़ा है, ये मन के किन मार्गों पर, मन की किन वृत्तियों पर खड़ा है। क्योंकि चाहे हम स्वप्न देखते हों और चाहे हम जाग गए हों, दोनों स्थितियों में हमारा मन रचना कर रहा है, कुछ निर्माण कर रहा है। हमारे मन की रचना पर ही हमारी जीवन की वास्तविक या काल्पनिकता निर्भर करती है। हमारा मन ही बहुत गहरे में हमारा संसार है, हमारा मन ही हमारा जगत है, मन ही हमारा होना है। इस मन को जानना, पहचानना जरूरी है, तो ही हम इस छाया के जीवन को, मोह माया के जीवन को समझने में समर्थ हो सकेंगे और इससे मुक्ति पाने में समर्थ हो सकेंगे। कुछ थोड़े से बिंदु मैंने आपसे कहे, आज उनके पूरे आधार पर आपसे विचार करना चाहूँगा। कौन सी बात है जो हमें स्वप्न में ले जाती है, मोह माया में ले जाती है। कौन सी बात है जो हमें असार की ओर प्रेरित करती है। निश्चित ही बहुत प्राथमिक रूप से एक छोटी सी बात है जो इस सारे जाल के पीछे आधारभूत है, और वह ये है कि जो हम हैं उससे अन्यथा, उससे भिन्न, उससे कुछ और हम होना चाहते हैं। कल मेरे पास कोई व्यक्ति आए और उन्होंने मुझसे कहा कि कोई रास्ता बताइए कि लोभ नष्ट हो जाए। मैं मन में सोचता रहा, क्या लोभ को नष्ट करने की कामना लोभ का ही प्रतीक नहीं है? क्या यह भी बहुत गहरे अर्थ में लोभ नहीं है? रोज कोई आता है मेरे पास कॉल पर जो कहता है हम शांत होना चाहते हैं, और मैं सोचता हूँ, क्या शांत होना चाहते कि ये जो वासना है यही अशांति का कारण नहीं है? जब हम शांत होना चाहते हैं तो अशांति का प्रारंभ हो गया। जब हम अलोभ को पाना चाहते हैं तो लोभ का प्रारंभ हो गया। हम वस्तुतः जो हैं उसे छोड़कर कुछ और होना चाहते हैं। कोई वासना, कोई कामना प्रारंभ हो गई, यात्रा शुरू हुई। छाया का, मोह माया की यात्रा शुरू हुई। दुखी व्यक्ति सुखी होना चाहता है, आज दुखी है तो कल सुखी होना चाहता है, कल भी ना हो सके तो परलोक में सुखी होना चाहता है, इस जन्म ने न हो सके तो अगले जन्म में सुखी होना चाहता है। तो हम जो हैं उससे हम तृप्त नहीं हैं। हम जो हैं उससे हमारी स्वीकृति और सहमति नहीं है। हम कुछ और होना चाहते हैं। छोटे वृक्ष बड़े होना चाहते हैं,
छोटी कुर्सियों पर बैठे लोग बड़ी कुर्सियों पर बैठना चाहते हैं, दरिद्र धनी होना चाहते हैं, कुछ हम होना चाहते हैं। एक बात निश्चित है, जो हम हैं उससे भिन्न हमारे भीतर होने की कामना है। सारे छाया के जीवन का, मोह माया का जीवन इस मूल पर, कामना पर खड़ा होता है। मूल तृष्णा पर ही हम कुछ और होना चाहते हैं, और कुछ होना चाहते हैं। ये स्वाभाविक भी मालूम होता है, क्योंकि जैसा हम अपने को पाते हैं, जैसा हम अपने को अनुभव करते हैं, उससे ना तो कोई आनंद प्रतीत होता है, ना कोई शांति प्रतीत होती है, ना कोई कृतज्ञता और धन्यता का अनुभव होता है। जैसे हम हैं वह पीड़ादायक है, इसलिए कुछ और हम होना चाहते हैं। कुछ ऐसे होना चाहते हैं जहाँ ना पीड़ा हो, दुख ना हो, चिंता ना हो। किसी स्वर्ग में, किसी प्रभु के राज्य में हम होना चाहते हैं, किसी मोक्ष में, किसी सचखंड में। फिर चाहे धन इकट्ठा करके हम जाना चाहते हो या पुण्य इकट्ठा करके जाना चाहते हो, बड़े भवन चाहते हो इस पृथ्वी पर, या व्यवस्था करना चाहते हैं स्वर्ग में भवन की मृत्यु के बाद, लेकिन हमारी कामना जो हम हैं उससे दूर हमें ले जाना चाहते हैं। और जो हम हैं वह पीड़ा देने वाला है, जो हम हैं वह चिंता पैदा करने वाला है, जो हम हैं वह एक एंग्जाइटी है, एक चिंता है, एक संताप है। स्वाभाविक है कि हम जो हैं, अगर यह संताप है, चिंता है, दुख है, पीड़ा है, तो हम कुछ और होना चाहेंगे। इससे ही कामना पैदा होती है और वासना पैदा होती है। लेकिन क्या हमने ठीक से जाना है कि जो हम हैं, जो हमारा होना है, चिंता है, दुख है, क्या अपने पूरे व्यक्तित्व की गहरी से गहरी परतों में प्रवेश किया है? क्या हम अपनी सत्ता से पूरी तरह परिचित हुए हैं और ये निर्णय लिया है जो हूँ वह दुख है? नहीं, हमने बहुत ऊपर से ही, बहुत परिधि पर, जैसे कोई किसी भवन की बाहर की दीवारें देखकर लौट आए, ऐसा कि हमने अपने व्यक्तित्व के बाहर बाहर की परतों को देखकर ये निर्णय ले लिए हैं कि बहुत चिंता है, बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। हमने अपने व्यक्तित्व के केंद्र को, हमने अपनी सत्ता के केंद्र को भी जाना नहीं है। बाहर से ही हम लौट पड़े हैं और हम खोज में लग गए हैं अपने को बदलने की। बिना अपनी परिपूर्णता को जाने अपने को बदलने की चेष्टा में हम सभी संलग्न हो गए हैं और मोह माया में फंसे हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, अपने को पूरा जान लेना बहुत दूसरे अनुभवों पर ले जाता है। अपने स्वयं की सत्ता की समग्रता को जान लेना, बदलाहट की तृष्णा की और परिवर्तन की जो एक आकांक्षा है, उससे मुक्ति ले आता है। जो व्यक्ति अपनी सत्ता की समग्रता की झलक भी पा लेगा, उसे स्वयं को बदलने का, किसी और स्वर्ग को खोजने का, कहीं और पहुंचने का सारा भाव विलीन हो जाएगा। तब वह पाएगा जो वह है वह पूर्ण है, समग्र है। जो वह है वह शांति है, और वहाँ शांति ही शांति है। आनंद का पूरी तरह से महसूस होना है। जिस मोक्ष की खोज थी वह वहाँ मौजूद है। सारी वासना स्वयं को ना जानने के कारण पैदा होती है। अज्ञान ही, आत्मज्ञान ही वासना का मूल है। फिर जब वह वासना दुख देती है, हम दौड़ते हैं पाने को और उपलब्ध भी कर लेते हैं। उपलब्ध करते ही पाया जाता है कि जो हमने पाया वह व्यर्थ हो गया। वासना और आगे चली गई। जो हमने पाया उसका जो सुख था वह केवल कामना में, आशा में और अपेक्षा में था, उपलब्धि में नहीं। फर्ज करो तुम सोचते रहते हो गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है। महीनों तुम सोचते रहते हो गाड़ी लेनी है। तो जब तुम्हें वो गाड़ी लेने का ख्याल आता है तो तुम उस गाड़ी लेने के ख्याल में मज़ा लेने लगते हो। गौर करना, उस गाड़ी लेने के ख्याल में, ना कि गाड़ी लेने में, ख्याल में मज़ा लेने लगते हो। तो जब वो गाड़ी तुम्हें मिल जाती है तो फिर भी तुम्हें कोई तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि
तुम्हें उस ख्याल में ही, उस कामना में ही सुख मिलता है, तो तुम्हें किसी और सुख को पालना होगा कि भाई कोई और कामना करनी होगी। अब गाड़ी नहीं तो बड़ी गाड़ी लेनी है, कल को तुम ये सोचने लगो कि मुझे रॉकेट खरीदना है। तो ऐसे ही जैसे जैसे कामना बढ़ती जाती है, वासना बढ़ती जाती है, हालांकि मिलने के बाद भी तुम्हें वो कामना और वासना बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि उस कामना के बिना तुम्हें वो जो सुख उपलब्ध होता है वो उपलब्ध नहीं होता। धीरे धीरे ये कामना और आशा, ये वासना, किसी चीज़ को पाने की इच्छा तुम्हारे लिए एक जहर बन जाती है, एक दवाई या एक ड्रग की तरह हो जाती है, एक नशे की तरह हो जाती है, जिसे तुम सोचे बिना रह नहीं सकते। ये मन की चालबाजियाँ हैं। इस तरह से तुम माया के जगत में फंसते जाते हो। कवि वायरन हुआ, उसके जीवन में मुझे एक घटना बड़ी महत्वपूर्ण मालूम पड़ती है। बहुत मुश्किल से स्त्रियों को प्रेम करने के बाद वह विवाह करने को एक स्त्री से राजी हुआ। जिस शाम उसका विवाह हुआ, चर्च से अभी अभी विवाही पत्नी का हाथ पकड़कर वह सीढ़ियां उतर रहा है। अभी चर्च की घंटियां बज रही हैं जो उसके विवाह की खुशी में बजी, और मोमबत्तियां भी बुझी नहीं है जो कि विवाह के लिए जलाई गई हैं। अपनी पत्नी का हाथ हाथ में लिए है। कल तक पागल था उसे पाने को, चूक जाता तो जीवन भर दुखी होता, पीड़ित होता। आज उसका हाथ उसके हाथ में है, लेकिन उसकी आंख उस पर नहीं है। उसकी आंख सड़क पर जाती एक दूसरी स्त्री की तरफ है। उसे हाथ का सहारा देकर उसके गाड़ी के बिठाया और उसने कहा, कैसा आश्चर्य है, कल तक मेरी दृष्टि तुम पर थी और मैं तुम्हें पाने को पागल था, और आज मेरी दृष्टि किसी और पर लग गई है और मेरा मन उसे पाने को पागल है। और जबकि तुम मुझे उपलब्ध हो गई हो, उपलब्ध होने के साथ ही व्यर्थ भी हो गई हो। शायद ही किसी पति ने पत्नी से पहले ये शब्द कहे होंगे, लेकिन जो इस संबंध में सत्य है, हमारी और सारी उपलब्धियों के बाबत सत्य है। जैसे ही हम पा लेते हैं, जो पा लिया वह व्यर्थ हो जाता है और पाने की आकांक्षा आगे बढ़ जाती है। ये होगा ही, ये होगा इसीलिए कि पाने की कामना में, आशा में, संभावना में, अपेक्षा में सुख है। आशा है कि कुछ मिल जाएगा तो सब मिल जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही पाया जाता है, ज्ञात होता है कि हम ठीक वैसे ही दरिद्र, वैसे ही हीन हैं जैसे पाने के पहले थे। इसीलिए दुनिया की कोई संपत्ति, कोई पद, कोई यश, कोई गौरव तृप्ति नहीं देता। जैसे ही हम पहुंचते हैं, पाते हैं, व्यर्थ हो गया। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि ज़रूरत के लिए कमाओ और खाओ, और जो भी चीज़ें तुम कमाना चाहते हो कमाओ, न कि इच्छाओं के लिए। अब जैसे कोई क्षितिज की ओर बढ़ना चाहे, जहाँ आकाश ज़मीन को छूता हुआ मालूम पड़ता है, तो जितना आगे बढ़ता जाए उतना ही क्षितिज आगे बढ़ जाता है। वैसे ही तृष्णा दुष्पूर है। जितने हम आगे बढ़ते जाएं, पाया जाता है कि तृष्णा और आगे बढ़ गई। तृष्णा कभी पूरी नहीं होती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकता है। इसीलिए थक हम छाया के इंद्रधनुष का पीछा कर रहे हैं। इसलिए व्यक्ति कितना ही दौड़े, कितना ही दूसरों को दिखाई पड़े कि उसने कुछ पा लिया है, उसे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता कि मैंने क्या पा लिया है। जो पा लेता है वह व्यर्थ हो जाता है, और जो ना पाया हुआ है वह उसकी आंखों को, उसकी कामना को पकड़े रहता है, अभाव रहता है। और जिसकी सत्ता निकट आ जाती है वह भूल जाता है, वह आंख से ओझल हो जाता है। जो हमारे निकट है वह भूल जाता है, और जो दूर है वह हमारे मन को पकड़े रहता है। आकर्षण दूर का है, दूर सुहावने ढोल हैं, निकट आते ही व्यर्थ हो जाते हैं। तो ऐसे तृष्णा का या वासना का, इच्छा का जो भी फैलाव है, वह अंत में निरंतर दौड़कर और असफल होकर मनुष्य को ज्ञात होता है कि वही उसकी चिंता, वही उसका दुख, वही उसकी पीड़ा है। कोशिश करते हैं, पाते हैं, और फिर पाते हैं कि कुछ भी नहीं पाया। हर बार यही असफलता, मन डूबता चला जाता है और विषाद से भरता चला जाता है।
इस विषाद में, इस चिंता में और जोर से पाने की कोशिश में लगते हैं, लेकिन इस बात को नहीं देख पाते कि पाने की यह कोशिश ही सारे दुख को और सारी पीड़ा को पैदा कर रही है। और इस पाने की दौड़ के पीछे, जैसा मैंने आपसे कहा, स्वयं को ना जानने की स्थिति है। यदि हम जान सकें तो तृष्णा विलीन हो जाएगी, क्योंकि तब जो हम होंगे, जो हमारा वास्तविक होना है, जो हमारा ऑथेंटिक बीइंग है, जो हमारा सचखंड का स्वरूप है, वह हमारी परम तृप्ति और परम शांति होगी। तो मैं कहता हूँ, छाया का जीवन, माया का जीवन यदि व्यर्थ दिखाई पड़े, यह दौड़ अगर व्यर्थ दिखाई पड़े, तो कुछ क्रांति संभव हो सकती है। लेकिन अधिक लोगों को यह दिखाई नहीं पड़ता। जिन थोड़े से लोगों को इसकी थोड़ी सी भी अनुभूति शुरू होती है, वे कुएं से बचते हैं और खाई में गिर जाते हैं। वे इच्छा के विरोध में चलना शुरू कर देते हैं, तृष्णा के विरोध में चलना शुरू कर देते हैं। एक तो वे लोग हैं जो कुछ पाने के लिए दौड़ रहे हैं, फिर दूसरे वे लोग पैदा हो जाते हैं जो कुछ खोने के लिए, त्यागने के लिए, कुछ छोड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। ये दोनों ही तृष्णा के दो पहलू हैं। भोग और त्याग तृष्णा के ही दो अंग हैं। गृहस्थ और सन्यासी तृष्णा के ही दो सिक्के हैं। एक तरफ हम पाने को दौड़ते हैं, फिर ज्ञात होता है कि कुछ उपलब्ध नहीं होता, दुख, पीड़ा, असफलता और विषाद, तो हम सोचते हैं छोड़ो। तब हम छोड़ने को दौड़ने लगते हैं। ये वासना की ही प्रतिध्वनि है। यह भी छाया का जीवन है, माया का जीवन है। वासना माया का जीवन है, छाया का जीवन है। जिसे हम कहते हैं त्याग, जिसे हम कहते हैं विरक्ति, जिसे हम कहते हैं छोड़ना, वह भी वासना की ही प्रतिध्वनि है। और दोनों तरफ से वासना मन को पकड़े रहती है। एक आदमी धन इकट्ठा करने के लिए पागल है, फिर दूसरा आदमी धन छोड़ने के लिए पागल हो जाता है। वासना ने विपरीत और विकृत रूप ले लिया। वासना को हमने पीछे हटा दिया, लेकिन वासना ने पीछे से हमें पकड़ लिया। एक छोटी सी कहानी में पढ़ता था, किसी घर में रात को देर तक वह जो गृहिणी है उसमें और जो गृहपति हैं बहुत विवाद हुआ, बहुत झगड़ा हुआ। घर था मध्यम वर्गीय और पत्नी एक बहुत महंगी साड़ी खरीद लाई थी। वह उनकी हैसियत के बाहर थी। पति उसे लौटकर सांझ को ही देकर घबरा गया और उसने कहा, ये तुमने क्या किया? उस स्त्री ने कहा, मैंने भी अपने को बहुत समझाया, व्हाट द डेविल टेम्पर्ड मी, लेकिन शैतान था कि वह मुझे उत्प्रेरित करने लगा कि खरीद लो। मैंने बहुत इनकार किया, लेकिन शैतान पीछे पड़ गया और कहने लगा खरीद लो। तो पति ने कहा, तुमने क्यों ना कहा शैतान से कि पीछे हट जा, जैसा कि क्राइस्ट ने शैतान से कहा था कि पीछे हट जाओ। साधु संत कहते रहे हैं शैतान से कि पीछे हट जाओ, तुझे जोर से कहना था कि शैतान पीछे हट जाओ। पत्नी ने कहा, यही तो मुसीबत हो गई, यही कहकर तो मैं मुश्किल में पड़ गई। मैंने शैतान से कहा, शैतान पीछे हट। शैतान पीछे हट गया, लेकिन उसने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और उसने कहा, प्रिय, पीछे से तो साड़ी बहुत अच्छी लगती है। यही तो मुसीबत हो गई कि मैंने शैतान से कहा कि पीछे हट जाओ। सामने से तो लड़ना भी संभव था, पीछे से लड़ना भी मुश्किल हो गया। सामने से तो मैं भी साड़ी को देखती थी, पीछे से मुझे देखना भी संभव नहीं था। और तब मैं टेम्पटेशन में पड़ गई और तब मुझे ये साड़ी खरीदनी पड़ी। तो बहुत से लोग शैतान को कहते हैं पीछे हट जाओ, लेकिन शैतान पीछे से और आसानी से पकड़ लेता है। बहुत से लोग वासना से कहते हैं पीछे हट जाओ, और तब वासना पीछे से और भी आसानी से पकड़ लेती है। लेकिन सामने से वासना देखी भी जा सकती है, पीछे से दिखाई भी नहीं पड़ती है। कुएं से बचते हैं और खाई में गिर जाते हैं। एक आदमी धन को पाने के लिए दौड़ता रहता है, धन इकट्ठा करता रहता है। करते करते उसे अनुभव में आता है, ख्याल में आता है कि यह तो दौड़ व्यर्थ है, कुछ भी पाया नहीं। वह धन छोड़ने की दौड़ में पड़ जाता है। तब वह धन छोड़ने लगता है।
और वह सोचता है कि मैं कुछ बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि कर रहा हूँ। अब थोड़ा विचार करिए, अगर धन को पाने से कुछ नहीं मिला तो धन को छोड़ने से कुछ कैसे मिल जाएगा? धन को पाने से भी जब नहीं मिलता तो धन को छोड़ने से कैसे मिल जाएगा? जिसके पाने में कुछ नहीं मिलता उसके छोड़ने में तो और भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ शैतान पीछे हो जाता है और खतरनाक हो जाता है। धन हमारे पास हम इकट्ठा करते जाते हैं और अनुभव करते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन धन हम छोड़ने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि त्याग हो रहा है, पुण्य हो रहा है, हमारा परमात्मा प्रसन्न हो रहा है और अहंकार की बहुत सूक्ष्म तृप्ति और संतृप्ति होनी शुरू हो जाती है। अहंकार का पोषण होना शुरू हो जाता है। मैंने छोड़ा, मैंने त्याग किया। इसीलिए सामान्यतः गृहस्थ से भी सन्यासी का अहंकार गहरा, प्रगाढ़, बहुत पृष्ठ, बहुत पैना हो जाता है, बहुत सूक्ष्म हो जाता है, लेकिन बहुत पैना। उससे छुटकारा कठिन हो जाता है। सन्यासी हूँ, मैंने त्यागा है, ये भाव पकड़ने लगता है। अब थोड़ा विचार करने के लिए ज़रूरी है, अगर धन का, अगर तृष्णा का कोई मूल्य नहीं तो तृष्णा के त्याग का तो और भी कोई मूल्य नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर वासना की भूल दिखाई पड़ती है तो हम वासना को छोड़ने की भूल में पड़ जाते हैं। और मनुष्य का मन एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पर, एक अति से दूसरी अति पर बहुत जल्दी चला जाता है। भोगी बहुत जल्दी त्यागी हो जाता है, हिंसक बहुत जल्दी अहिंसक हो जाता है, अधार्मिक बहुत जल्दी अधार्मिक हो जाता है, पापी बहुत जल्दी पुण्यात्मा हो जाता है। इसमें बहुत कठिनाई नहीं है। जैसे घड़ी का पेंडुलम एक कोने से ठीक दूसरे कोने में चला जाता है, बीच में नहीं रुकता, दूसरे कोने से फिर ठीक पहले कोने में चला जाता है, पेंडुलम की भांति मनुष्य का मन अतियों में डोलता है। जो आदमी अति भोजन प्रिय है वह किसी दिन अति उपवासी हो सकता है। इसमें कोई कठिनता नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। यह एक ही चीज़ की दो अतियाँ हैं। जो आदमी स्त्रियों के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है वह स्त्रियों को छोड़ने के पीछे पागल हो सकता है। लेकिन दोनों बातें एक ही चीज़ के अंग हैं, एक ही तृष्णा के हिस्से हैं। ये समझ लेना बहुत आवश्यक है कि ये दोनों एक ही वासना के दो हिस्से हैं। भोग और त्याग पृथक बातें नहीं हैं, भोग की छाया त्याग है। सारे जगत में अधिकतर दो ही तरह के लोग हैं, दो ही तरह की चित्त की अवस्थाएं हैं, या तो भोगवादी हैं या त्यागवादी हैं। मेरी दृष्टि में दोनों ही रुग्ण, दोनों ही बीमार हैं। स्वस्थ मनुष्य ना तो भोगवादी होता है ना त्यागवादी होता है। स्वस्थ मनुष्य ना तो इस ख्याल से पीड़ित होता है, इस वासना से कि धन या यश अगर मैं कमा लूँ तो कुछ मिल जाएगा, ना दूसरी वासना से पीड़ित होता है कि इन्हें अगर छोड़ दूँ तो कुछ मिल जाएगा। उसे एक नए और तीसरे बिंदु का अनुभव शुरू होता है। त्याग और भोग दोनों से पृथक एक तीसरे सत्य के प्रति उसका जागरण शुरू होता है। उस तीसरे सत्य के प्रति तो मैं कल आपसे चर्चा करूंगा। आज मैं इन दो अतियों के बाबत स्पष्ट रूप से आपसे कुछ और कहना चाहूँगा। जो भोग में पड़ा है उसे त्याग आदरणीय मालूम होगा, स्वाभाविक है। उसे लगेगा कि मैं तो दुख और संसार में उलझा हूँ। जो लोग संसार को छोड़कर भाग रहे हैं वे धन्य हैं, लेकिन उसे पता नहीं कि वे मेरे ही जैसे लोग हैं, मेरे ही जैसे मन के, मेरे ही जैसी वासनाओं के। केवल मुझसे विपरीत दिशा में उन्होंने चलना शुरू कर दिया है। उनके अतः केंद्र पर कोई क्रांति नहीं हुई है, केवल उनकी दिशाएं बदल दी गई हैं। एक आदमी संसार की ओर भागा जा रहा है और एक आदमी संसार छोड़कर भाग रहा है। दोनों संसार से बंधे हुए हैं, दोनों के लिए संसार अर्थपूर्ण है, दोनों के जीवन का अतः संसार है। एक छोटी सी कहानी से शायद आपकी समझ में आए। एक सुबह एक जंगल से एक व्यक्ति लकड़ियां काटकर अपने घर की ओर लौट रहा है। बहुत सज्जन है, बहुत साधु मना है, बहुत जीवन में त्याग को प्रतिष्ठा दी है, संपत्ति के मोह को छोड़ा है, परमात्मा के ही स्मरण में सारे जीवन को लगाया है।
लेकिन इधर 4-5 दिनों से वर्षा थी और वह लकड़ियां नहीं काट सका। वह लकड़ियां काटता, बेचता और भोजन करता, न भिक्षा मांगता था, न संपत्ति पास में रखता था। इसीलिए पीछे 5-7 दिन भूखे रहना पड़ा। 5-7 दिन की भूख के बाद लकड़ियां काटकर थका मांदा, कमजोर, लकड़ियों के बोझ को लिए हुए जंगल से वापस लौट रहा है। राह के बिल्कुल किनारे उसे थैली पड़ी हुई दिखाई पड़ती है। कुछ मुद्राएं बाहर पड़ी हैं, कुछ थैली के भीतर हैं। एकदम से उसके मन को लगता है, मैंने तो स्वर्ण पर विजय पा ली है। मेरी पत्नी पीछे आ रही है, कहीं उसका मन ना डोल जाए। भूख, गरीबी, दरिद्रता, कहीं एक क्षण उसके मन में ख्याल ना आ जाए। जल्दी से उसे गड्ढे में डालकर उस थैली को मिट्टी से पूर दिया। पूर भी नहीं पाया कि पत्नी पीछे आ गई और उसने पूछा कि आप करते क्या हैं। असत्य न बोलने का नियम था। उसे कहना पड़ा कि स्वर्ण की कुछ मुद्राएं थीं, सोने की मुद्राएं। उन्हें देखकर मेरे मन को हुआ कि मैंने तो सोने को जीत लिया है, लेकिन कहीं तुम्हारे मन में कोई आकांक्षा पैदा न हो जाए, कोई वासना पैदा न हो जाए मुद्राओं को उठाने की। इसीलिए मैंने उन्हें गड्ढे में डालकर पूर दिया। उसकी पत्नी ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें अभी स्वर्ण दिखाई पड़ता है, और मुझे आश्चर्य है कि तुम मिट्टी के ऊपर मिट्टी डालने में थोड़ी भी शर्म अनुभव नहीं कर रहे थे। तो मेरे मित्रों, मेरे प्रिय सत्संगियों, ये दो अलग स्थितियां हैं। एक ही स्वर्ण के त्याग की, लेकिन स्वर्ण दिखाई पड़ता है क्योंकि बहुत गहरे में सोने की कामना शेष बनी रहेगी। ऊपर से छूट जाएगा, भीतर आकांक्षा बनी रहेगी। ऊपर से छूट जाएगा, भीतर आकांक्षा बनी ही रहती है। ऊपर से जबरदस्ती छोड़ा जाएगा, इसीलिए भीतर आकांक्षा और बलवती हो जाएगी। ऊपर से जबरदस्ती छोड़ा जाएगा, इसीलिए भीतर आकांक्षा और बलवती हो जाएगी। ऊपर से दमन किया जाएगा, वासना को जबरदस्ती तोड़ा जाएगा। जैसे कोई कच्चे पत्तों को उखाड़ ले, जबरदस्ती की जाएगी मन के साथ। इसीलिए मन उसके विरोध में निरंतर सक्रिय और असंलग्न रहेगा। स्वर्ण का विरोध बनाए रखना पड़ेगा, स्वर्ण को गाली देनी पड़ेगी, कामनी कांचन की निरंतर गाली नहीं देनी पड़ेगी, निरंतर दमन करना पड़ेगा, निरंतर मन को समझाना पड़ेगा कि बुरा है, पाप है, बचो, निरंतर सावधानी बरतनी पड़ेगी। फिर भी मन के भीतर बहुत गहरे में रस कायम रहेगा। दमन से, विरोध से, त्याग से वस्तुएं छूट सकती हैं, रस विलीन नहीं होता, नहीं हो सकता है। रस के विलीन करने का ये नियम भी नहीं है, बल्कि जितना भी दमन तीव्र होगा, उतना ही ज्यादा रस गहरा, सूक्ष्म और प्राणों के बहुत अंतस्थलों में प्रविष्ट हो जाएगा। तो जिन कामनाओं से साधारण जन ऊपर ऊपर व्यथित और पीड़ित होता है, उन्हीं कामनाओं से तथाकथित सन्यासी बहुत गहरे में पीड़ित और व्यथित रहने लगता है। दमन इतना तीव्र भी हो सकता है कि उसका अचेतन मन, उसका कॉन्शियस माइंड उसको जानने में भी असमर्थ हो जाए। वह इतना तीव्र दमन हो सकता है कि बहुत गहरे अचेतन में ही उसे खुद भी बोध न रहे। उसकी वासनाएं सरकने लगे, कभी सपनों में उनकी झलक मिल जाए, या कभी नशा कर ले तो उनका पता चले, लेकिन सामान्यतः उनका पता चलना बंद हो जाए। और इसीलिए साधु नींद से डरने लगते हैं, क्योंकि नींद में जो दबाया है वह सपनों में प्रकट होने लगता है। साधु डरने लगता है नींद से। कम नींद हो, कम से कम नींद हो, वह इतना ही चाहता है, क्योंकि दिन भर तो वह उसके सचेत मन में, उसके चेतन में उसे पता नहीं चलता कि वासनाएं हैं। लेकिन जब रात शिथिल होकर सो जाता है, शिथिल होते ही, मन का नियंत्रण ढीला होते ही वासनाओं के वेग उठने शुरू हो जाते हैं। तो जो पाप सामान्य मनुष्य दिन में करता है, वही पाप दमन किया हुआ व्यक्ति रात के अंधेरे में, सपनों में कर लेता है। लेकिन पाप करने में कोई भेद नहीं है। जो बुराइयां और कामनाएं और वासनाएं दिन में घेरती हैं, वे उसे रात सपने में घेर लेती हैं। मन का काम पूरा हो जाता है, मन के काम में कोई भेद नहीं पड़ता। तो यह जो दमन की तथा कथित त्याग की, छोड़कर भाग जाने की जो वृत्ति है, ये वासना का ही दूसरा रूप है। और एक ओर से बचकर अगर हम दूसरी ओर गिर जाएं, तो कोई क्रांति,
कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि हमने केवल कंधे बदल लिए हैं। जैसे लोग मुर्दे को मरघट ले जाते हैं, एक कंधा थक जाता है तो दूसरे कंधे पर बांस को रख लेते हैं, फिर दूसरों थक जाता है तो दूसरे पर बदल लेते हैं। कंधे बदल लेने से वजन समाप्त नहीं होता। थोड़ी देर हल्का मालूम हो सकता है, कंधा बदलना है। अगर जबरदस्ती हम वासनाओं के विरोध में खड़े हो जाएं, वासना की असफलता वासना के विरोध में ले जाए तो बात व्यर्थ हो गई। फिर क्या हो? दो ही बातें सामने दिखाई पड़ती हैं, या तो भोग दिखाई पड़ता है या त्याग। दो ही विकल्प मालूम होते हैं, या तो अहंकार दिखाई पड़ता है, विनम्रता। अहंकार बुरा है ऐसा अनुभव में आता है तो हम विनम्र होने में लग जाते हैं, कोशिश करते हैं कि विनम्र हो जाएं, विनीत हो जाएं। लेकिन क्या विनीत मनुष्य के अहंकार से आप परिचित हैं? क्या जो बहुत विनीत हो गया है मनुष्य, उसके भीतर आपको अहंकार के दर्शन नहीं होते? क्या जो कहता है कि मैं बिल्कुल विनम्र हूँ, उसके भीतर अहंकार मौजूद नहीं है? अहंकार व्यर्थ मालूम होता है तो विनम्रता का आरोपण हम शुरू कर देते हैं। अहंकार असफल मालूम पड़ता है, पीड़ा देता मालूम होता है तो हम सोचते हैं अहंकार से विपरीत कोई बात पकड़ ले। हिंसा पीड़ा देती है तो अहिंसा को पकड़ ले, घृणा पीड़ा देती है तो प्रेम को पकड़ ले। लेकिन जो मन घृणा से भरा हुआ है, वह प्रेम कैसे कर सकेगा? और अगर प्रेम की चेष्टा करेगा तो वह चेष्टा झूठी होगी, आरोपित होगी, ऊपर से ला दी गई होगी। कल ही जैसे मैंने परसों इस संबंध में कहा कि चेष्टित प्रेम झूठा हो जाएगा, अभिनय हो जाएगा। चेष्टित विनम्रता भी झूठी हो जाएगी, चेष्टित त्याग भी झूठा हो जाएगा। और तब यह त्याग भी वासना का ही छिपा हुआ रूप होगा, और यह शैतान पीछे से पकड़ लेगा, जैसे पीछे हमने एक कहानी में सुना। सामने से पकड़ने में फिर भी लड़ाई आसान थी, पीछे से पकड़ने में लड़ाई बहुत कठिन और मुश्किल हो जाती है। इसीलिए जो त्यागी हैं तथा कथित त्याग से परिचित हैं, वे सारे लोग उस त्याग के पुरस्कार में भोग की ही कोई कामना करते रहते हैं जो उनको नहीं करनी होती है। वैकुंठ में, स्वर्ग में, बहिष्ठ में भोग की ही कामना करते रहते हैं। वहाँ कल्प वृक्षों का निर्माण करते रहते हैं, वहाँ अप्सराओं, हूरों की व्यवस्था करते रहते हैं, वहाँ शराब के झरने बहाते रहते हैं, वहाँ अनंत यौवन, अनंत सुख की कल्पना करते रहते हैं। वे लोग जो यहाँ त्यागी मालूम पड़ते हैं, अंत में उस त्याग के पुरस्कार में भोग की ही आकांक्षा करते हैं। तो यह त्याग जरूर छिपा हुआ भोग होगा। बोधि धर्म नाम का एक भिक्षु भारत से कोई 1400-1500 वर्ष पहले चीन गया। वहाँ बू नाम के सम्राट ने उसका स्वागत किया। राज्य की सीमा पर आकर बोधि धर्म के स्वागत में उसने बड़ा समारोह किया। समारोह के बाद निपट जाने पर संध्या को विश्राम के समय वह बोधि धर्म के चरणों में बैठा। उसने पूछा, मैंने इतने विहार बनवाए, इतनी भगवान की मूर्तियां निर्मित करवाई, इतने भिक्षुओं को भोजन देता हूँ, इतने धर्म ग्रंथ प्रकाशित करवाए, इन सब पुण्य का फल क्या होगा? सभी पुण्यात्मा यही पूछ रहे हैं कि इस पुण्य का फल क्या होगा। मैं देख रहा था कि एक यज्ञ हो रहा था गंगा किनारे, मोबाइल पर देख रहा था। वहाँ एक बड़े साधु लोगों को समझा रहे थे कि यहाँ गंगा के किनारे जो 1 रुपया दान करता है, भगवान उसे 1000 रुपये दान देता है। लोग दान भी कर रहे थे। 1 रुपये के बदले में 1000 रुपये मिलते होंगे तो कोई नासमझ होगा जो दान नहीं करेगा। सारे धर्म यही समझाते रहे हैं कि जो यहाँ त्याग करता है वहाँ उपलब्ध करता है। तो जो पागल होंगे जो यहाँ त्याग न करें वहाँ उपलब्ध न कर लें। जिनके मन में लोभ गहरा है वह ज़रूर त्यागी बन जाएंगे, क्योंकि लोभ, पुरस्कार, संभावना, सुरक्षा वह सब अपने मन को पकड़ लेगी। तो बोधि धर्म ने उस राजा से कहा, क्या फल होगा? बोधि धर्म बोला, कुछ भी नहीं। राजा हैरान हुआ होगा। सन्यासी ऐसी बात कभी नहीं बोलते हैं, फल बहुत बढ़ाकर बताते हैं कि क्या फल होगा, क्योंकि उसी के बल पर सन्यासी जीते हैं। आपके त्याग के बल पर वे जीते हैं, आप भोग के लिए त्याग करते हैं। लेकिन बोधि धर्म ने कहा, कुछ भी नहीं। विपरीत तुम्हें यह ख्याल पैदा हुआ तो पाप हो गया और हानि हो गई।
वो बहुत परेशान हुआ, राजा बहुत परेशान हुआ। उसने कहा, आप ये कहते क्या हैं? तो मैंने ये सब किया, बेकार गया। बोधिधर्म ने कहा, बिल्कुल मिट्टी में गया, पानी में गया, सब बेकार गया। और नुकसान ये हो गया कि तुम्हें ख्याल पैदा हो गया कि मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ धर्म किया है। वह जो आदमी सुबह मंदिर हो आता है, वापस आ जाता है, सोचता है मैंने धर्म किया है। 25 कदम गए, 25 कदम लौटे, एक दफ़ा सिर नीचे पत्थर पर पटका और तय हो गया कि मैंने धर्म किया है। एक आदमी सुबह से एक किताब को खोलकर बैठ जाता है, वह 5 पंक्तियां पढ़ लेता है, नमस्कार कर लेता है, सोचता है मैंने धर्म किया है। एक आदमी जनेऊ डाल लेता है, कान में लगा लेता है, सोचता है मैंने धर्म किया है। एक आदमी कुछ और राम राम का नाम ले लेता है, सुबह से उठकर सोचता है मैंने धर्म किया है। देखो, बहुत सस्ते में धार्मिक होने का मज़ा ले लिया जाता है और अहंकार की तृप्ति हो जाती है। एक आदमी कुछ थोड़ा देता है, कुछ थोड़ा छोड़ देता है, दान कर देता है, या बहुत ज़्यादा सोचता है कि मैं धार्मिक हो गया। इस सब के पीछे आकांक्षा है। इसीलिए धर्म ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो उनमें त्याग का भी वर्णन है और साथ में क्या क्या पुरस्कार मिलेगा उसका भी वर्णन है। पुरस्कार की बहुत बड़ा चढ़ाकर व्यवस्था की गई है और जो त्याग न करेंगे उनको दंड क्या मिलेगा उसका भी वर्णन है, और जो भी करेंगे उनके लिए क्या दंड मिलेगा उसका भी वर्णन है। उसके लिए भी नरकों की व्यवस्था है और उनके लिए जो पुण्य करेंगे, त्याग करेंगे, स्वर्ग की व्यवस्था है। क्या इसके कारण हमारा लोभी मन प्रभावित नहीं हो जाता होगा? और क्या उस लोभ के पीछे ही हम मंदिर धर्मशालाएं नहीं बनाते? क्या उस लोभ के पीछे ही हम दान भी नहीं करते? लेकिन ये कोई मन की क्रांति नहीं है। यह वही भोग है जो नए रूप में खड़ा हो गया है। यह वही भोग है। यह भोग की ही दूसरी परिणति है। यह भोग का ही दूसरा रूपांतरण है। भोग और त्याग दोनों ही मार्ग नहीं है। भोग भी बंधन है और त्याग भी बंधन है, क्योंकि दोनों में ही वासना, सूक्ष्म वासना काम कर रही है, कुछ और होने की वासना काम कर रही है। अभी एक सन्यासी मुझसे मिले, वे मुझसे कहने लगे, कुछ भी हो जाए इसी जीवन में मुक्त होना है। मैंने उनसे पूछा, ऐसी जल्दी भी क्या है? और आखिर आपको मुक्त होना ही चाहिए, इसकी ज़रूरत भी क्या है? और इसी जन्म में क्यों? और क्या कभी आप सोचते हैं कि यह वही मन है जो कहता है कि करोड़ों रुपए होने चाहिए, जो कहता है बड़ा भवन होना चाहिए, जो कहता है बहुत गाड़ियाँ होनी चाहिए, जो कहता है बहुत बड़ा पद होना चाहिए, प्रधानमंत्री हो जाऊं कि राष्ट्रपति हो जाऊं कि कुछ और हो जाऊं, जो यह कहता है? क्या यह वही मन नहीं है जो कहता है कि मोक्ष पालूं, सचखंड पालूं, भगवान को पालूं, वैकुंठ में स्नान पालूं, सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाऊं? क्या यह वही मन नहीं है? क्या वही ठीक चित्त की दशा नहीं है? ये कोई क्रांति ना हुई। यहाँ के पद छूटते हैं तो वहाँ सचखंड के पद शुरू हो जाते हैं। ये वही मन का रूप है जो चाहता है कि मैं कुछ हो जाऊं, और यह छोटा लोभ नहीं है। इसीलिए मैंने कहा, कुएं से बचकर खाई में गिर जाना है तुम्हारा सब। क्योंकि जो आदमी कहता है कि मैं बड़े पद पर हो जाऊं, मिनिस्टर हो जाऊं, राष्ट्रपति हो जाऊं, इसका लोभ फिर भी सीमित है। क्योंकि कितने दिन राष्ट्रपति रहेगा? वर्ष, 2 वर्ष, 50 वर्ष, फिर मौत सब मिटा देगी। लेकिन लोभी का जब मन बहुत बहरा हो जाता है तो वह ऐसा मोक्ष पाता है जो अनंत हो, फिर जिसका कभी अंत न आए। ऐसा पद चाहता है, परम पद की फिर उसका कोई अंत ना हो। फिर वह सदा सुख में और सदा शांति में विराजमान रहे। अमर आत्मा हो, शाश्वत अनंत मोक्ष हो, उसमें प्रतिष्ठित होना चाहता है, उसमें प्रवेश पाना चाहता है। ये वही आदमी है, लोभ बड़ा हो गया। ये वही गृहस्थ है सन्यास के नाम से, इसका लोभ, अहंकार अनंत हो गए, बहुत अनेक गुण बड़े हो गए। ये कोई क्रांति मन की नहीं है। लोभ और अलोभ और यह भोग और त्याग भिन्न बातें नहीं है। ये विरोधी बातें नहीं है। विरोधी दिखती हैं लेकिन बात एक ही है। भिन्न नहीं है क्योंकि दोनों के भीतर एक ही चित्त काम करता है। यह देखना, अनुभव करना, विचार करना,
विश्लेषण करना ज़रूरी है। नहीं तो बहुत स्वाभाविक है, तृष्णा व्यर्थ मालूम पड़े तो हम तृष्णा के विरोध के मार्ग पर चले जाएं। बहुत स्वाभाविक है, कामना व्यर्थ मालूम पड़े तो तुम अकाम होने की चेष्टा में लग जाएं। तुम्हें काम वासना दुखद और पीड़ित मालूम पड़े तो हम ब्रह्मचर्य को थोपने की कोशिश में संलग्न हो जाएं। लेकिन ऐसे ब्रह्मचर्य के भीतर भी काम वासना कामुकता कायम रहेगी, ये हमें दिखाई नहीं पड़ता। ये तथाकथित जो भेद है गहरा नहीं है, बहुत ऊपरी है। मैं एक साध्वी के पास था, समुद्र की हवा चलती थी, मेरा चादर उड़ता था और साध्वी को छूता था। उनके प्राण कंप गए। उनके चेहरे पर मुझे लगा कि वे बातें तो आत्मा की कर रही हैं, लेकिन चद्दर मेरा उन्हें बहुत तकलीफ दे रहा है। लेकिन मैंने कहा, हवाएं चलती हैं, चलने दो। हवाएं चद्दर को उड़ाती हैं, उड़ाने दो। अपना क्या वश है। चादर उन्हें छूता गया। फिर मेरे पास कोई जानकार थे, पंडित थे। उन्होंने मेरा चादर रोका और कहा कि आपको इतना भी ख्याल नहीं है, पुरुष का चद्दर साध्वी को छू रहा है, उन्हें बड़ा पाप लग रहा है, उन्हें बड़ी मुश्किल हो रही है। मैंने उन साध्वी को पूछा कि आप आत्मा की बातें कर रही हैं और आप कह रही हैं कि हम शरीर नहीं हैं, लेकिन मेरा चद्दर चूंकि मैं ओढ़े हुए हूँ, इसीलिए वह चद्दर भी पुरुष का हो गया। वह चद्दर भी, उसमें भी ये स्त्री और पुरुष हो गया। और मेरा चद्दर चूंकि आपको छू रहा है, आपके चेहरे हर तरफ घबराहट और बेचैनी है। ये घबराहट और बेचैनी भीतर छिपी हुई कामुकता का प्रतीक नहीं है क्या? क्या भीतर बहुत गहरे में काम वासना नहीं बैठी है? काम वासना जब बहुत गहरे में बैठ जाए तो पुरुष का हाथ छूने की जरूरत नहीं है। पुरुष का चद्दर भी छुए तो भीतर वासना लहरें लेना शुरू कर देगी, कामना उठना शुरू कर देगी। जब बहुत गहरे में ऊपर से दबा लिया जाए और कामुकता बहुत गहरे में बैठ जाए तो पुरुष का स्पर्श मात्र या स्त्री का स्पर्श मात्र बहुत वासना को जगाने लगेगा। आत्मा की बातें हैं, शरीर हम नहीं हैं, इसका विचार है। और चद्दर भी परेशान कर देती है तो फिर इसमें कोई संगति दिखती है? इन सारे चिंतनों में कोई अर्थ दिखता है? यह तथाकथित ब्रह्मचर्य, थोपा हुआ ब्रह्मचर्य काम वासना का ही, उसका ही विकृत रूप है, उसका ही दबाया हुआ रूप है। इसीलिए घबराहट, इसीलिए बेचैनी और परेशानी है, इसीलिए सारी परेशानी है, इसीलिए सारी दिक्कत है। एक बुद्ध के जीवन में उल्लेख है, वे एक पहाड़ के किनारे वृक्ष के नीचे बैठकर सुबह सुबह के ध्यान के बाद उठे थे। सूरज उगा हुआ था। कोई भागता हुआ उनके सामने से निकला। पीछे से कुछ लोग और भागते हुए आए। गांव के कुछ युवक एक वैश्य को पकड़ कर ले आए थे जंगल में। वैश्य भाग गई थी और युवक उसे खोजने निकले। देखा एक भिक्षु बैठा है। उससे पूछा कि क्या आपने यहाँ से किसी वेश्या को जाते देखा? बुद्ध ने कहा, वेश्या को? कोई निकला जरूर, वैश्य थी या नहीं कहना कठिन है। उन्होंने पूछा, किसी स्त्री को जाते देखा? बुद्ध ने कहा, कोई निकला जरूर, स्त्री थी कि पुरुष था कहना कठिन है। तो उन्होंने कहा, करते क्या है यहाँ बैठे, सभी कुछ कठिन है। तो बुद्ध ने कहा, जब तक मैं पुरुष था तब तक बाहर स्त्री दिखाई पड़ती थी। जब तक मैं पुरुष था तब तक मुझे स्त्री बाहर दिखाई पड़ती थी। वह मेरी कामना थी जो स्त्री को दिखाती थी। अब तो लोग दिखाई पड़ते हैं, स्त्री और पुरुष नहीं। और जब मैं गौर से देखता हूँ तो मुझे हड्डियाँ दिखाई पड़ती हैं, मांस दिखाई पड़ता है, और तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। तो हड्डियों का एक ढेर यहाँ से गया। और बुद्ध ने कहा, मित्रों, क्या उचित ना होगा कि तुम उसकी खोज में जाओ? उससे ज़्यादा उचित ना होगा कि तुम अपनी खोज करो? क्या ये उचित है कि तुम उसकी खोज में जाओ या कि यह कि तुम अपनी खोज करो? तुम इतने चिंतित हो गए हो कि कोई तुम जिसे लाए थे भाग गया, और तुम इसके लिए ज़रा भी चिंतित नहीं हो कि तुम्हारी खुद की सत्ता तुमसे भागी हुई है और तुम्हें उसके कोई पता नहीं है। हम सारी दुनिया में किसी और को खोजने में लगे हैं और अपनी खोज में नहीं है। और जब यह खोज बदलती भी है तो जिसे हम खोजने में लगे थे उससे हम भागने में लग जाते हैं। इल्यूजन, वह भ्रम कायम रहता है जिसे हम खोजने जा रहे थे। समझ लें कि ये युवक थे। बुद्ध ने कहा,
उचित है कि तुम अपने को खोजो वैश्य को खोजने से, उस स्त्री को खोजने से, या जिसको भी तुम खोजने निकले हो उसको पता लगाने से क्या प्रयोजन है। तो युवक कहें कि बात तो ठीक है, जिस वैश्य को हम खोजने निकले थे अब उचित होगा कि उससे दूर भागने में लग जाएं। अब हम भागें और पता लगाएं कि वैश्य कहाँ नहीं है, उन्हीं दिशाओं में जाएं। तो हम इनको कहेंगे ये पागल हैं। वैश्य को खोजते थे तो पागल थे, अब पागलपन ने दूसरा रूप ले लिया कि अब जहाँ जहाँ से वैश्या हो वहाँ वहाँ से भागना है। अब ये दूसरा पागलपन, ये दूसरी इंसेनिटी, दूसरी मैडनेस शुरू हुई। एक पागलपन था कि जहाँ जहाँ वैश्या है वहाँ वहाँ जाना है, और अब एक दूसरा पागलपन शुरू हुआ कि जहाँ जहाँ वैश्या ना हो वहाँ वहाँ जाना है। संसार छोड़ना है, हिमालय की तराइयों में जाना है। अब भागना है वहाँ वहाँ पाप की कोई संभावना, कोई आधार, कोई आलंबन ना हो। पहले था कि जहाँ पाप हो वहीं जाना है, जहाँ बुराई हो, जहाँ कामना हो। ये दूसरी स्थिति भी पागलपन की है। नहीं, ना तो धन के पीछे भागने में अर्थ है, ना धन से दूर भागने में अर्थ है, ना तो शैतान को सामने रखने में अर्थ है, ना शैतान को पीछे हटा देने में अर्थ है। खोजना उसे है जो हम हैं, ना तो कुछ और खोजना है, ना कुछ और त्यागना है, ना तो कुछ और भी पीछे जाना है, ना किसी और से भागना है। खोजना उसे है जो इस सारी खोज के भीतर है, वह जो खोजी हो, वह जो सब खोज रहा है, जो त्याग खोज रहा है, भोग खोज रहा है, उसे खोजना है। जो उसे खोजता है वह माया के जीवन से मुक्त होकर वास्तविक जीवन की दिशा में प्रविष्ट होता है। कैसे हम उसे खोज सकेंगे जो सब खोज के पीछे खड़ा है, उसके संबंध में हम कल सुबह चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई मेरे मित्र का प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप पूछ सकते हो। सर्च करें वहाँ पे भी मालिक की मौत सत्संग, वहाँ पे आप जी प्रश्न पूछ सकते हो। अगर आपको विस्तार पूर्वक प्रश्न का जवाब चाहिए हो तो मेरी विनम्र प्रार्थना है आपके चरणों में पुरानी सत्संग वीडियोस अवश्य सुनिया करें, ताकि आपके प्रश्नों का विस्तार पूर्वक जवाब आपको मिल जाए। क्या पता कोई पुरानी वीडियो देखकर आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए, ज़िंदगी में क्रांति आ जाए। बहुत से प्रश्न आप वही पूछते हैं जिन प्रश्नों के जवाब मैंने पिछली वीडियोज़ में दे दिए होते हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर आपके चरणों में प्रार्थना है कि पुरानी वीडियोज़ को अवश्य सुने और आप जी भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। भजन सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों को दोहराना, ताकि एकाग्रता प्राप्त हो दोनों आंखों के मध्य में। चुपचाप बैठना है, मौन हो जाना है, अंधेरे की तरफ देखते रहना है, सहजता से आंख बंद करनी है और चुपचाप अपना सिमरन करते रहना है, ताकि दोनों आंखों के बीच में एकाग्रता प्राप्त हो जाए। जब अंतस में एकाग्रता हो जाएगी फिर आपने शब्द को सुनना है, शब्द धुन को सुनना है। एकाग्रता करते समय सिमरन के शब्दों का जाप करें। सिमरन के वक्त सिमरन के शब्दों का जाप या आपके जो भी गुरु हैं उनका ध्यान करना है। और जब एकाग्रता अंतस में हो जाए, बाहर का भान मिट जाए, शरीर का बोध मिट जाए, जब आप अपने अंतस में स्थित हो जाएं, अंधेरे की तरफ देखते देखते, फिर क्या करना है? फिर अपने सिमरन के शब्दों का जाप रोक देना है और आपने अंधेरे की तरफ या रोशनी की तरफ ही देखते रहना है अपनी दोनों आंखों के बीच में, और शब्द को सुनते सुनते उसमें लीन हो जाना है। ध्यान दें, शब्द धुन को सुनते सुनते किसी भी सद्गुरु का ध्यान नहीं करना है और ना ही शब्दों का जाप करना है। बहुत ही खास बात यह है कि सबसे पहले आप सिमरन करें, उसके ज़रिए आप शब्द धुन को पकड़ें, शब्द धुन के ज़रिए आप अपने अंतस में शून्य को पकड़ें, अपने अंतस में लीन हो जाएं और अपने आप को पूरी तरह से मिटा डालें। ये है भजन और सिमरन। शुरू सिमरन से करें और अंत भजन पे करें, और भजन करते 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 आपको अंतस में डूबते जाना है। और ध्यान दें, जितना ज़्यादा जल्दी से आपको शब्द धुन सुनाई दे उतना ही अपने सिमरन के वक्त को कम करते जाना है। अब फ़र्ज़ करें आपको आधा घंटा सिमरन करने के बाद ही धुन सुनाई देने लगे, तो 2 घंटे आपने शब्द धुन सुननी है। अगर 1 घंटे के बाद धुन सुनाई दे तो 1.5 घंटा, ऐसे ही वक्त को कम करते जाना है सिमरन के। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है
शब्द धुन को सुनना। सिमरन एक जरिया है शब्द को पकड़ने का। जब शब्द धुन सुनने लगे तो शब्द धुन भी जरिया है, मंजिल नहीं है। शब्द धुन के जरिए अपने ही भीतर उतरना है और अपने ही सच्चे स्वरूप को देखना है और जानना है, खुद की पहचान करनी है। अगर आप जी को खुद की पहचान हो जाएगी तब आप जी को परमात्मा की पहचान भी हो जाएगी। ये है भजन और सिमरन, कोई भी भ्रम में मत रहना। ये है भजन और सिमरन। और बाहर के देह स्वरूपी गुरु का क्या काम होता है? उपदेश देना, आपको मार्ग दिखाना। और उसके बाद आपको अंतस में गुरु मिलता है शब्द और प्रकाश। ये गुरु आपको अपने निज धाम में पहुंचाएगा, या सचखंड धाम में, या राधा स्वामी धाम में, या जो मर्जी नाम आप दे लो, वहाँ पे पहुंचाएगा। भ्रम में मत रहना, क्योंकि मेरा एक फ़र्ज़ है आपको भ्रम से निकालना, ना कि आपको एक भ्रम से निकालकर दूसरे भ्रम में डाल देना। मुझे नहीं पता मैं सही कहता हूँ या गलत कहता हूँ, जो भी मालिक की मौज होती है मैं बस कह देता हूँ। मेरे मुख का वो उपयोग कर लिया करता है, कह दिया करता हूँ। अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो आप जी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं। और आप जी अगर पसंद नहीं आई, आपको वीडियो कुछ सीखने को नहीं मिला, तो डिसलाइक अवश्य करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक सत्संग सुनना चाहते हों। अगर कभी सुबह ना डले तो शाम 6 बजे तक का इंतज़ार करें। अगर फिर भी सत्संग ना डले तो पुराने सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिएगा, अवश्य आप जी उनका आनंद ले सकते हैं। उस दिन के लिए मैं पहले से ही क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि पुरानी वीडियोस आप जितनी सुनोगे उससे आपका बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप उन वीडियोस का ध्यान में उतरने के लिए उपयोग ले सकते हो। जिन व्यक्तियों का ध्यान नहीं बनता, जिन जिन व्यक्तियों ने नामदान नहीं लिया है, वो सिंपल करें, सरल तरीका है। मेरी वीडियो लगाएं, आंख बंद करें और उस वीडियो को सुनते 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 लीन हो जाएं और आपकी दोनों आंखों में अंधेरा छा जाएगा और आप अपने ही भीतर में डूबते चले जाएंगे, डूबते चले जाएंगे। और आप हो सकता है धुन को भी सुनने लगे। जो नामदानी सज्जन नहीं है वो इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, जो नामदानी सज्जन है वो भी इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। और जिनको प्रश्नों के जवाब चाहिए हो, मन की खुजलाहट मिटानी हो, उनके लिए भी ये वीडियोस कारगर हैं, आप सुन सकते हो। हर तरह के व्यक्ति का स्वागत है, कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति इन वीडियोस का प्रयोग ले सकता है। आपने मुझे इतने प्रेम से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतने शांति से सुनते हो उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।